अच्छा सवाल। द इक्वेशन, क्यूट सवाल कहेंगे इसको, बहुत मुश्किल नहीं है ये। द इक्वेशन डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट indicates that human development is a cooperative non-additive relationship between heredity and environment। यानी जो समीकरण है विकास बराबर आनुवांशिकता गुणा वातावरण, यह दर्शाता है कि मानव विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच एक सहकारी गैर योगात्मक संबंध है। यानी हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट नहीं है, एडिटिव नहीं है, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेटिव है, ना ही सब्ट्रैक्टिव है। यानी आप ये नहीं कह सकते हेरिडिटी माइनस एनवायरमेंट बराबर डेवलपमेंट, ना आप ये कह सकते हो डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट, 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। किसी एरिया में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आंखों का रंग हेरिडिटी ने 100% डिसाइड कर दिया। एनवायरमेंट, विजन कैसा होगा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो किसी एरिया में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, किसी में एनवायरमेंट, दोनों का गुणनफल है विकास। मल्टीप्लिकेटिव है, प्रोडक्ट है, कोऑपरेटिव है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, नॉन एडिटिव है, एडिटिव नहीं है, सब्ट्रैक्टिव नहीं है, यानी जोड़ना या घटाना पॉसिबल नहीं है इस समीकरण में, सिर्फ गुणा पॉसिबल है, गुणात्मक योगदान है या प्रोडक्ट है। ये बात तो सही है। रीजन क्या है इसका? एन इंडिविजुअल इज नॉट मियरली द सम ऑफ देयर जेनेटिक ट्रेट्स एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस H+E बट रादर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्टिन्यूअस डायनेमिक मल्टीप्लिकेशन। ये जो समीकरण है ये चलता रहता है कि ये गतिशील गुणन का उत्पाद है, किसी पहलू में हेरिडिटी महत्वपूर्ण, किसी में एनवायरमेंट, ये आपका चलती रहेगी ये इक्वेशन। ये बात तो सही है। ये इसका सही से रीजन भी दिया है कि ऐसा क्यों है, कि मल्टीप्लिकेटिव क्यों है। तो फर्स्ट ऑप्शन कितने लोग कह रहे हैं? 64% लोग। चलो बहुत बढ़िया, आपको ये बात समझ में आ गई। वुडवर्थ कहते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है ना, दोनों का बराबर योगदान है। तो किसी पहलू में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, किसी में एनवायरमेंट। जैसे 100% डिसाइड करेगी आपकी आंखों का रंग हेरिडिटी, आपकी एजुकेशन कैसी मिलेगी ये एनवायरमेंट का भी इसमें रोल रहेगा, थोड़ा हेरिडिटी का भी रोल रहेगा। तो दोनों प्रोडक्ट में चलते रहेंगे, कोऑपरेशन में चलते रहेंगे, दोनों सहयोग में चलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये ऐसे आप इसको देख सकते हो, ये हम चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है? असर्शन है, वही अगेन अभिकथन है और कारण है उसका। ह्यूमन डेवलपमेंट इज फंडामेंटली नॉन रिवर्सिबल, यानी विकास को आप रिवर्स नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय है। आज आप 18 साल के हो गए, कल 12 साल के नहीं बन सकते, हरकतें करके दिखा सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो बस। हाँ, नॉन रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, बात तो सही है। देयर इज नो बैक गियर, वापसी नहीं है कोई। आप बैक गियर डाल के जैसे गाड़ी पीछे ले जाते हो, ऐसे विकास को पीछे नहीं ले जा सकते आप, कि आज आप अडल्टहुड में हो, कल आप चाइल्ड उसमें चले जाओ, चाइल्डहुड में हरकतें कर सकते हो, बन थोड़ी सकते हो। बच्चे बनने की हरकतें करोगे, अगर अडल्ट हो, वयस्क हो, 25 साल के हो, तो 15 साल के थोड़ी बन जाओगे, वापस थोड़ी जा सकते हो कि आज पक्के दांत आ गए हैं, कल दूध के दांत वापस ले आओ, पॉसिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। बैक गियर नहीं है, एक बार जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन यानी एज के हिसाब से जो माइलस्टोन अचीव होना है, अगर वो हो गया है तो बैक गियर नहीं है। ठीक, पक्के दांत आ गए, अब दूध के दांत थोड़ी आ जाएंगे। रीजन क्या है इसका? फिजिकल ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव सेल्यूलर चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड थ्रू स्ट्रिक्ट बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। कि शारीरिक वृद्धि को, शरीर को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं डाइट के माध्यम से। देखो, फिजिकल ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव आपके सेल्स बॉडी के वो चेंज हो जाएंगे और फिजिकल ग्रोथ भी बदल जाएगी। यानी आप हाइट कम ज्यादा कर लोगे, आज ज्यादा है 25 साल की उम्र में, तो कल कम हो जाएगी 26 में, पॉसिबल नहीं है, ऐसे आप रिवर्स नहीं जा सकते। तो ये रीजन जो है ये बेकार है, बकवास रीजन है, गलत है, इनकरेक्ट है। तो ए तो सही है यहाँ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? यार फर्स्ट ऑप्शन का रट्टा क्यों लगा लिया आपने? ए एंड आर बोथ आर ट्रू, जैसे ही ये दिखता है तो मानने लगते हो कि हाँ यही होगा सही है। फिजिकल ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव सेलुलर चेंजेस कैन बी रिवर्स थ्रू स्ट्रिक्ट बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। कैसे कर दोगे आप फिजिकल ग्रोथ को रिवर्स? भाई आपकी हाइट 5'4" हो गई आज मान लेते हैं, या 6 फीट के हैं आप, तो कल आप ट्रेनिंग करके क्या घिस जाएंगे कुछ कि 5'8" के हो जाओगे 6 फीट से? नहीं भाई। पक्के दांत आ गए तो दूध के दांत निकाल लोगे फिजिकल ट्रेनिंग से? नहीं। कुछ पहलू लिखा होता तो मान भी लेते, चलो किसी पहलू में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, रिवर्स थोड़ी कर सकते हो। तो रिवर्सिबिलिटी संभव नहीं है, मॉडिफिकेशन संभव है। आपको कुछ करेक्ट करना है, भाषा सही करनी है, चेंज करना है, अपना पोस्चर ठीक करना है, वो एक अलग चीज है। मॉडिफिकेशन संभव है भाई। आप गाड़ी लाए, आपने मॉडिफिकेशन करा लिया, उसमें संभव है। ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि आप पुरानी गाड़ी का इंजन इसमें लगवा दोगे अगर सेम नहीं है तो, है ना। थोड़ा एग्जाम्पल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, बट यू नो व्हाट आई मीन। असर्शन देखिएगा इसका, आ डिले इन अ क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेटमेंट है, आ डिले इन अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ और मोटर कोऑर्डिनेशन अफेक्ट्स ओनली फिजिकल डेवलपमेंट एंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन सोशल एक्सेप्टेंस और इमोशनल सेल्फ एस्टीम। ये कह रहे हैं विकास में अगर विलंब हो रहा है, शारीरिक रूप से बच्चा धीमे विकसित हो रहा है, तो इसका प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ेगा, किसी और पहलू पे विकास के। नहीं भाई, जैसा कि मैंने बताया था, अगर फिजिकली ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, अब वो अपने दोस्तों के साथ सेम एबिलिटी के साथ खेल नहीं पा रहा,
ग्रुप में लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इमोशनली भी वो प्रभावित हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। विकास के सारे पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ऐसा नहीं है कि एक पहलू का प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ेगा, ये कहना गलत होगा। रीजन क्या है इसका? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी विकास जो है एक समग्र प्रक्रिया है। ईच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द अदर। ये भी गलत है। एक दूसरे को, विकास के जो पहलू हैं वो इंटर रिलेशन का सिद्धांत है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये नहीं कह सकते। तो दोनों ही बातें एकदम सिरे से नकारने वाली हैं, बोथ आर फॉल्स। इसमें आप लोग 79% लोग सही जवाब दे रहे हैं। फाइनली ए और आर दोनों ही गलत हैं अपने आप में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ फैमिली, स्कूल एंड कल्चर इन अ चाइल्ड सोशियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में विद्यालय और संस्कृति की भूमिका को सही से स्पष्ट कीजिए। यानी सोशल डेवलपमेंट में स्कूल का, परिवार का, सबका रोल होगा। कॉग्निटिव, दिमाग के विकास में भी ये सब हेल्प करेंगे। क्या रोल होगा बताओ एक बार। पहला है, फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी एंड बेसिक स्कीमास। ठीक है, तो ये रोल है संज्ञानात्मक विकास में और सोशल डेवलपमेंट में भी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन दैट इंट्रोड्यूसेस फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल कल्चर। चलो ठीक है, कल्चर इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रन ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। नहीं भाई, इनफॉर्मली भी आप कौन सा त्योहार मना रहे हो, इसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थोड़ी दी जाती है। आप ऐसे ही सीख लेते हो आपके आसपास जो त्योहार मनाया जा रहा है। फॉर्मल ट्रेनिंग तो वो हो गया, आपको प्रॉपर क्लास में बैठा करके पढ़ाया जाए कि बेटा दिवाली आ रही है, अब ये करना है स्टेप बाय स्टेप। नहीं, सब अपने घर में अपने अपने तरीके से मनाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है, सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस बाई डायरेक्शनल प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन एक्टिवली इंटरप्रेट सोशल नॉर्म्स। एक्टिवली इंटरप्रेट करते हैं वो समाज के सक्रिय रूप से नॉर्म्स को। चलिए ठीक है, तो थर्ड हमें यहां गड़बड़ लग रहा है, ये बात तो ठीक है, सब नियमों को अपने अपने ढंग से समझते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड बिल्कुल सिरे से नकार सकते हैं हम। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ का ऑप्शन है कहीं, दिख ही नहीं रहा कहीं पे। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, हाँ सेकंड ऑप्शन। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 75% लोग, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड गड़बड़ है। फॉर्मली थोड़ी कल्चर सिखाया जाता है, और ये सब आपस में विकास के जो प्रकार हैं सोशल और कॉग्निटिव, ऐसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल, आसान सवाल लगना चाहिए ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द अर्ली चाइल्डहुड। जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष में कौन सी एक विशेषता है जो पूर्व बाल्यावस्था की 2 से 6 वर्ष की है? पहला है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन आ जाएगा बच्चे में। हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाएगी, ये 11 के बाद आएगी, ये 12 से 18 में आएगी। डोमिनेंस ऑफ सेंसरी एक्सप्लोरेशन एज दी सोल मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, ये जन्म से 2 में होगा कि सेंसेस ही विश्व के ज्ञान का निर्माण जो है वो एकमात्र साधन उसके संवेदी अन्वेषण या फिर उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जन्म से 2 वर्ष में होता है। तार्किक कल्पना, अमूर्त चिंतन, तो नाम ही जहां आ जाए तो 11+ जो प्याजे भी कहते हैं, और वैसे भी 12 से 18 में जो है ये आपकी रीजनिंग आएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अडोलसेंस में आएगा, किशोरावस्था में। ये आएगा आपका इन्फेंसी में, इन्फेंसी में आएगा, ये ऑप्शन भी हट गया। ये अडोलसेंस में आएगा, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी हट गया ऑप्शन से। फिर आता है थर्ड, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, हाँ ये सही है, 79% लोग सही जवाब दे रहे हैं। सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा, उसको लगता है जो चीज मुझे पसंद है वो सबको पसंद होगी। डोरेमोन मुझे पसंद है तो मेरे भाई को भी होना चाहिए, मेरे पापा को भी, मेरी मम्मी को भी। किसी ने डोरेमोन के बारे में कुछ बोला मैं रोने लगूंगा। मुझे जो चॉकलेट चाहिए वो रोड पे, आप मार्केट गए हो आपके पास पैसे नहीं, बच्चा लेट लेट के वहीं रोने लगेगा कि नहीं मुझे तो खिलौना चाहिए। तो वो सेल्फ सेंटर्ड है उस खिलौना चाहिए पे, वो बाकी पहलू नहीं देख पा रहा कि माता पिता के पास पैसे नहीं है, नहीं लाए होंगे, या आज नहीं दिलाना चाह रहे हैं, वट एवर। नहीं, आप डॉक्टर के पास गए, उसको खिलौना लेना है, बात खत्म हो गई है। तो आत्म केंद्रित है, यानी वो सेल्फ सेंटर्ड है। तीव्र भाषा अर्जन, भाषा बहुत तेजी से विकसित होती है, खिलौनों के साथ भी खेलता है, टॉय एज भी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पीयर ग्रुप्स, गैंग एज, ये 6 से 12 में होगा, लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ सही जवाब है, जो कि 80% लोगों ने लगभग दिया भी है। ये आसान सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21वां सवाल देखेंगे और बताएंगे। A progressive educator wants to design a learning environment grounded in child-centered developmental principles। बच्चे को सेंटर में रख के विकास के अनुसार जो प्रिंसिपल बने हैं, सिद्धांत बने हैं, उसके अनुसार एक एजुकेटर है, एक टीचर है जो बच्चे के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करना चाहता है। Which of the following practices represents a violation, या फिर ऑड वन आउट, कौन सा है इनमें से, या जो वायलेट करे इन सिद्धांतों को, विकास के सिद्धांतों के खिलाफ कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये पूछा है आपसे, है ना। फॉर्मुलेटिंग अ फ्लेक्सिबल करिकुलम दैट डायनेमिकली एकोमोडेट्स डिफरेंट इंडिविजुअल रेट्स ऑफ,
हाँ, अलग अलग रेट पे बच्चे मेच्योर होते हैं, ठीक बात है। एनकरेजिंग हेट्रोजेनस पीयर कोलैबोरेटिव टास्क टू एक्टिवली लेवरेज वाइगॉट्स्की सोशल प्लेन ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग तरह के टास्क रखो, बच्चों को मिलवाओ। स्टैंडर्डाइजिंग ऑल इंस्ट्रक्शन, यही नेगेटिव है। स्टैंडर्डाइजिंग लिखा हो, यूनिफॉर्मिटी लिखा हो, यूनिफॉर्म कपड़ों में ठीक है, सारे मेथड्स यूनिफॉर्म एक जैसे हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये आपका नेगेटिव है और ये गलत है, ये वायलेट करता है, ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे आधारित नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में ही नहीं रखा है इसने, ऑप्शन ने। यूटिलाइजिंग क्वालिटेटिव पोर्टफोलियोज, हाँ इसमें बच्चे के बारे में अलग अलग चीजें पता लगेंगी, तो थर्ड ऑप्शन सही है। 71% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, वायलेट पूछा था या ऑड वन आउट पूछा था, बाकी तीनों बच्चे के सपोर्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, असर्शन क्या है? अ चाइल्ड्स इनहेरिटेड हेरिडिटी सेट्स पोटेंशियल लिमिटेड बाउंड्रीज, पोटेंशियल लिमिट बाउंड्रीज हायर और लोअर लेवल हेरिडिटी सेट कर देगी, जिसको हम जेनेटिक जीनोटाइपिक लिमिट कह रहे थे या सीलिंग कह रहे थे, यानी कितना आईक्यू आपका हाईएस्ट हो सकता है, ये हेरिडिटी से निर्धारित होगा। मीनिंग वी कैन नॉट अचीव कंप्लीट डेवलपमेंट विदाउट अ सपोर्टिव एनवायरमेंट, यानी सेट मिल जाएगा आपको हायर और लोअर लिमिट सेट हो जाएगी। आईक्यू ज्यादा है लेकिन एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो विकास उतना नहीं हो पाएगा उस क्षेत्र में। सब थोड़ी साइंटिस्ट बन जाएंगे हाई आईक्यू होने के बावजूद, एनवायरमेंट का भी तो रोल है। फिर रीजन क्या है? नर्चर यानी एनवायरमेंट अलोन डिक्टेट्स 100% ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, ये कहना गलत होगा। 100% कैसे कर देगा भाई एनवायरमेंट? तो ए तो ट्रू है, आर फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन, कितने लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं? 65% लोग। चलिए बहुत बढ़िया, ए तो सही कह रहा है बात, लेकिन आर कह रहा है 100% एनवायरमेंट। नहीं भाई, किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी में एनवायरमेंट। आईक्यू के कॉन्टेक्स्ट में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट का रोल नहीं है। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि ये 100% है। आंखों का रंग होता तो हम कह देते हेरिडिटी है भाई 100%। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अ टीचर वांट्स टू इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी अमूर्त गणितीय तर्क को इंट्रोड्यूस करना चाहता है बच्चों में टीचर। मुश्किल सवाल गणित के या मुश्किल कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता है, तर्क विकसित हो, रीजनिंग विकसित हो बच्चों की, बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल रेडीनेस, विकासात्मक तत्परता के आधार पर, जिस उम्र में बच्चा है उसी बेसिस पे सिखाया जाएगा ना। शी एंश्योर्स दैट चिल्ड्रन आर फर्स्ट अलाउड टू काउंट यूजिंग फिजिकल टेक्टाइल ऑब्जेक्ट्स, कि भाई ये 4 किताबें हैं 1 2 3 4, या ये 3 पेन हैं तो 1 2 3, ये टेक्टाइल मतलब टच और फील कर सकते हो इस मटेरियल को, इस बेसिस पे बच्चा काउंट करता है। अच्छा ये मेरे हाथ हैं 1 2 3 4, यहां से आप शुरुआत करा रहे हो फिजिकल रेडीनेस के आधार पे, बात तो सही है। आगे क्या है? Concrete operational stage before moving on to abstract numerical symbols. This educational decision represents, इसमें प्याजे भी आ गए। Ignoring individual differences, नहीं भाई, ये तो aligning instructional materials with developmental readiness, स्टेज के हिसाब से। Forcing early childhood learners to, नहीं फोर्स थोड़ी कर रहे हो आप किसी को, behavioral conditioning कर रहे हो, नहीं। एज या स्टेज के हिसाब से आप बच्चे को चीजें सिखा रहे हो, उसकी मेच्योरिटी जिस लेवल पे होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, 25 सवाल है बस, ये सेकंड लास्ट सवाल है आज का। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट थियरीज, डेवलपमेंट इज मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव ऑर्डरली प्रोसेस दैट मूव्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम, यानी बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार विकास को सबसे सटीक रूप से एक प्रगतिशील व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी आगे बढ़ती हुई प्रगतिशील बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन। अब इन 4 ऑप्शंस में से आप बताइए कि क्या सही होगा, फटाफट से आप जवाब देंगे। सेकेंड ऑप्शन 50 कितने परसेंट लोग? 6%। चलो देखते हैं। डिपेंडेंसी टू एब्सोल्यूट आइसोलेशन, नहीं भाई, प्रोग्रेसिव ऑर्डरली चेंजेस को, यानी डेवलपमेंट की परिभाषा कहाँ सबसे बेहतर तरीके से दर्शाई गई है? तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, ये हम डिस्कस करते ही हैं। निर्भरता से स्वायत्ता की ओर, जब आपका जन्म होता है आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं, पानी भी कोई और पिलाएगा, दूध भी कोई और पिलाएगा, सूसू पाटी भी कोई और साफ करेगा, डायपर भी कोई और चेंज करेगा, धीरे धीरे आप स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस यानी इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। तो विकास क्या है? डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाने की प्रक्रिया है। क्वालिटेटिव स्टेबिलिटी से क्वांटिटेटिव ग्रोथ, नहीं। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से फिजिकल डेटेरियोरेशन, कुछ भी कहानी है, डिस्ट्रैक्टर कहते हैं इनको। बाकी ये 3 ऑप्शन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। एक ही है जो सबसे सटीक तरीके से ये पूरी प्रोसेस को, विकास की, डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका एक और सेशन रखेंगे हम डेवलपमेंट का, जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन रखेंगे। आज के क्वेश्चन कई लोगों को मुश्किल लगे होंगे, उसमें थोड़ा मिक्स रखेंगे, ठीक है। सलमान अभी सुनेंगे आपकी बात। देखो, असर्शन क्या है?
A child from a linguistically deprived environment can still develop strong verbal abilities if provided with an enriched learning environment. भाषाई रूप से वंचित वातावरण में पला हुआ बच्चा या पला बड़ा बच्चा समृद्ध अधिगम वातावरण मिलने पर अच्छी भाषाई क्षमता विकसित कर सकता है। बिल्कुल भाई, हो सकता है घर में बहुत ज़्यादा बोलने के मौके ना मिले हों, भाषा विकसित ना हो पाई हो, लेकिन अगर स्कूल या आसपास के एनवायरनमेंट मिलने लग जाए बाद में जो एनरिचिंग हो, बोलने का मौका दे बच्चे को, भाषा सीखने का मौका दे, तो वो बेहतर कर सकता है। सही है। रीजन क्या है इसका? डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हाँ, बात तो सही है कि भाई हेरिडेटरी क्षमता है, एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत, एनवायरमेंट मिला है, हेरिडेटरी बिल्कुल क्षमता नहीं है तो भी दिक्कत। तो ये प्रभावित करता है क्योंकि पहले नहीं मिला, उस वातावरण में वो रहा है जहाँ ज्यादा अवसर नहीं थे बात करने के या भाषा सीखने के। तो हेरिडिटी में तो क्षमता मिलती है हमें, ह्यूमंस में इनेट क्षमता है भाषा को सीखने की। आपके नॉर्म चॉम्स्की कह ही रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, तो आंतरिक क्षमता है भाषा सीखने की मनुष्यों में। ये बात तो हेरिडिटी से हमें ये मिली है। लेकिन एनवायरमेंट पहले ऐसा था जहां भाषा सीखने के ज्यादा अवसर नहीं थे, जैसे ही वो बदला तो सीख गया। तो जो डेवलपमेंट है वो रिजल्ट करता है किसके इंटरेक्शन से? हेरिडिटी और एनवायरमेंट की। बात तो सही है, ये भी सही है बात। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कितने लोग ये कह रहे हैं? आखिरी सवाल था आज का। आज के सवाल कैसे लगे बताओ, अच्छे या बहुत अच्छे? जल्दी से ऑप्शन दो शौर्य।